नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार आपका जीनियस क्लासेस बाय अरुण सर पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार 2 दिन से अर्थात कि 2 क्लासें हम कह सकते हैं कि रीजनिंग की कंप्लीट हो गई है। रीजनिंग की आज हमारी जो होगी क्लास 3 होगी। रीजनिंग की क्लास 3 के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो 2 दिन से लगातार, ठीक है, क्लासें हमारी चल रही हैं और आज ये हमारी तीसरी क्लास है, ठीक है साथियों। तो रीजनिंग जो आपका टॉपिक है रीजनिंग में, वो हम लोग का चल रहा है क्लॉक। रीजनिंग में कौन सा टॉपिक चल रहा है? क्लॉक टॉपिक चल रहा है। और इस क्लॉक में हमने बेसिक चीज़ें आपको क्लियर करवा दिया और क्लॉक में जो सुइयां होती हैं उसके बारे में भी हमने आपको बता दिया कि भाई सुइयों की परिस्थितियां क्या होती है, सुइयों की प्रवृत्तियां क्या होती है, उसके बारे में मैंने बताया, जैसे संपाती होना, विपरीत होना, समकोण होना। आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे क्लास 3 में, ठीक है। जो सबसे पहला वाला टॉपिक था संपाती होना, संपाती होने पर ही हम लोग बात करेंगे संपाती होना, ठीक है। हम लोग का जो टॉपिक है आज का संपाती होना है, ठीक है। हमने आपको बताया था बेसिक जो संपाती का आधार होता है वो क्या होता है, 12 बजे होता है। संपाती का आधार कितना होता है? 12 बजे होता है, ठीक है। और संपाती की सिचुएशन क्या बनती है? संपाती की सिचुएशन ये बनती है, समझ में आया? संपाती का मतलब होता है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाएं तो यह दशा संपाती की कहलाती है, ठीक है। जब संपाती की सिचुएशन होती है, जब संपाती की सिचुएशन होती है तो जो हमारा एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, ठीक है। और जो हमारा डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? 0 मिनट का होता है, ठीक है। कितना होता है भाई? 0 मिनट का डिस्टेंस होता है और 0 मिनट का 0 अंश का एंगल होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब थोड़ा ध्यान रखना है कि संपाती पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, यही हम लोग को थोड़ा से समझना है, ठीक है। चलिए कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। देखिएगा, लिखता है यहाँ पे जो हमारा लोग का बेस होगा, जो आधार होगा, ठीक है, आधार वो कितना होगा? 12 बजे का होगा। आधार हमारा कितने का होगा? 12 बजे का होगा। और दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि 12 और 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में संपाती नहीं होती हैं, आपस में संपाती नहीं होती हैं। 12 और 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में संपाती नहीं होती हैं। क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके ध्यान रखेंगे। सवाल होता है 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में संपाती होंगी, कब आपस में संपाती होंगी। क्लियर? यहाँ पे 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में संपाती होंगी, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। थोड़ा इसको मैं और ऊपर कर लेता हूँ आपका, ठीक है। ठीक, तो हम लोग का क्या है, ध्यान रखेंगे 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में संपाती होंगी। इसी तरीके से और भी यहाँ पे मेंशन कर सकता है, संपाती के स्थान पर और लिख सकता है बात। क्या लिखता है? कब आपस में मिलेंगी, आपस में मिलेंगे, ठीक है। या आपसे कहेगा कब शून्य अंश का कोण बनाएंगी, कब शून्य अंश का कोण बनाएंगी। और आपसे क्या कह सकता है? 0 मिनट की दूरी पर होंगी, 0 मिनट की दूरी पर होंगी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन और पूछ सकता है। क्लियर? यहाँ पे इस प्रकार से ये सारे सवाल और पूछ सकता है, ठीक है। तो संपाती होंगी, आपस में मिलेंगी, 0 अंश का कोण बनाएंगी, 0 मिनट की दूरी पर होंगी। कब? 3 और 4 बजे के बीच, ठीक है। तो साथियों इतना ही जो है क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसमें 4 सेक्शन हो सकते हैं, 1, 2,
3 और ये वाला 4। तो 4 टाइप के सवाल पूछ सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को 4 तरीके से घुमा सकता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो डाटा होगा 3 और 4 ही रहेगा। यहाँ पे इसको कहते हैं पहला घंटा और इसको कहते हैं दूसरा घंटा, ठीक है, H1 और इसको कहते हैं H2। यहाँ पे 3 क्या है, H1 है, और 4 क्या है, H2 है। क्लियर? इस तरीके से ये 2 बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा से इसके कुछ फार्मूले के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। एक फार्मूला है यहाँ पे यम बराबर 2/11 H1 गुणा 30 प्लस माइनस एंगल, ये हम लोग का एक फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे यम बराबर 2/11 H1 गुणा 30 प्लस माइनस एंगल, ये सब जानते हैं, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है 3 और 4 बजे, 3 और 4 बजे, ठीक है, 3 और 4 बजे, तो यहाँ पे ये H1 है और ये क्या है आपका, ये H2 है, ये आपका H2 है, ठीक है। तो हमें कौन सा डाटा रखना है, H1 का डाटा रखना है आपको। किसका डाटा रखना है, H1 का डाटा आपको रख देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। और ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे एंगल है, एंगल मतलब जो आपका कोण है, ठीक है। अब कोण का डाटा कैसे रखोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, शून्य अंश का कोण बनता है, तो इसलिए यहाँ पे जब शून्य अंश का कोण बनता है तो इसका भी कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे एंगल का भी कोई विशेष मतलब नहीं होता। तुम्हारे पास बेसिकली फार्मूला क्या बनता है, यम बराबर 2/11 H1 गुणा 30, ठीक है, ये इतना ही फार्मूला बच जाता है। ये हमारा जो प्लस माइनस एंगल है इसका महत्व खत्म हो जाता है। और भी इसको हम हल करें अगर ब्रैकेट तोड़ के, तो ये हो जाएगा 60/11 गुणे H1, हमारा इतना ही फार्मूला बन पाता है, ठीक है। ये यम बराबर कितना हो जाएगा, 60/11 गुणे H1, इतना ही कंप्लीट होगा, ठीक है। तो हम लोग का जो सोल्यूशन होगा, ठीक है, इसी पे रखने पे आ जाएगा, ठीक है। समझ गए ना बात को। तो क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे एक सवाल बनेगा 12 और 1, 12 और 1, एक बनेगा 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6, 6 और 7, है ना। इसी तरीके से 7 और 8, 8 और 9, ठीक है, 9 और 10, और आगे भी लिख सकते हैं 10 और 11, 11 और 12, ठीक है, और 12 और 1 करेंगे तो फिर से ये चीजें रिपीट हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे 12 और 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में संपाती नहीं होती है, संपाती नहीं होती है, ठीक है। 12 और 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में संपाती नहीं होती। तो बचा हमारे पास क्या क्या, ये 1 और 2, एक सवाल, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला 10, ये 11, टोटल हमारे पास 11 क्वेश्चन तैयार होते हैं। पीरियड आपके 12 हैं, टोटल पीरियड कितने हैं, 12 पीरियड है, ठीक है। 12 क्वेश्चन तैयार होने चाहिए। बट क्या है कि 12 और 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में संपाती नहीं होती। जब संपाती नहीं होती तो सवाल कैसे बनेगा, इसलिए हमारे पास टोटल कितने सवाल बन जाते हैं भाई, 11 सवाल बन जाते हैं। कितने सवाल बनते हैं, 11। और हमने आपको कौन सा सवाल बोला है इस यहाँ पे, 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में संपाती होगी, ठीक है, 3 और 4 बजे, ठीक है, 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में संपाती होंगी, ठीक है, यही है क्वेश्चन, ठीक है। बाकी क्वेश्चन और हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन, ये आपको मैंने बताया था, ये इतने टाइप के सवाल बनेंगे, ठीक है। 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में संपाती होंगी, कब आपस में मिलेंगी, ठीक है, कब 0 अंश का कोण बनाएगी या 0 मिनट की दूरी पर होंगी, ठीक है। इतनी बातें हो गई, ठीक है। और हमारा जो फार्मूला है इसके लिए ये वाला फार्मूला है, कौन सा, यम बराबर 60/11 गुणा H1,
H1 मतलब जो पहला घंटा है, ठीक है। H1 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो हम लोग का पहला घंटा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें थोड़ा से, यहाँ पे ये H1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। तो उसी वाले फार्मूले पे रख लेते हैं। तो यम बराबर 60/11 गुणे H1 की वैल्यू कितना लिखेंगे, 3। तो यहाँ पे इन दोनों का गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 6 का 18, 180, और 180 में 11 का भाग। तो भाग लगाओगे, 11 का भाग लगाओगे तो 11 एकम 11, 7 बचेगा। फिर उसके बाद 11 छक्का 66 हो जाएगा आपका, ठीक है। 11 एकम 11, 7 बचेगा। फिर उसके बाद 11 छक्का 66, फिर 4 बच जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 16 से ही 4/11। अर्थात हम लिख सकते हैं 3:16 से ही 4/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में संपाती होंगी। ये हमारा फाइनली रिजल्ट आ गया, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। साथियों चाहे जो क्वेश्चन हो, 11 क्वेश्चन है आपके पास, 11 क्वेश्चन का जो H1 है, H1 के स्थान पे रख के आप आंसर को ज्ञात कर सकते हैं, चाहे जो सवाल ले लीजिए आप, ठीक है। जैसे हम और रख लेते हैं 5 और 6, 5 और 6। तो 5 और 6 में H1 का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और हमारा बेसिकली फार्मूला क्या है, ठीक है, फार्मूला है यम बराबर 60/11 गुणे, यहाँ पे H1 का मान कितना लिखोगे, 5, यहाँ पे 5 लिख दीजिएगा। 5 छंग 30 अर्थात 300, 300 में 11 का भाग। जब 11 का भाग लगाओगे तो 11 दूना 22, बचा कितना 8, 11 से 77, 3, ठीक है। आपका पूरा आंसर हो जाएगा 5:27 सही 3/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में संपाती होंगी या आपस में मिलेंगी। या 0 मिनट का जो है दूरियां होंगी, या 0 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। आपके पास 11 सवाल है, 11 सवालों को इसी प्रकार से आप लगा सकते हैं। और कोई सवाल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं ले लूं 7 और 8, ठीक है, 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में संपाती होंगी या कब आपस में मिलेंगी। 11 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। 11 में से कोई आप उठा लीजिए, ठीक है। बहुत सारे सवाल है, 11 सवाल कम नहीं है, और इन्हीं 11 में से सवाल पूछना है, और कोई सवाल नहीं बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे H1 का मान कितना है, 7 है, और H2 का मान कितना है, 8 है। और फार्मूला हमारा क्या है, यम बराबर 60/11 गुणे H1, यही हमारा फार्मूला है, ठीक है। तो इसी फार्मूले पे आपको पुट कर देना है वैल्यू, ठीक है। तो यम बराबर 60/11 गुणे H1 का मान किसके बराबर है, 7 के बराबर है। तो 6 सते 42, 420 में 11 का भाग, ठीक है। तो 11 तियां 33, 11 चौक 44 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 12 में से 3 गए, आपका हो जाएगा 9। फिर उसके बाद 11 8 88, ठीक है। और रिमाइंडर कितना होगा, 2। तो ये हो जाएगा आपका 38 सही 2/11 मिनट पर, ठीक है। कितना बज के, 7:38 सही 2/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में संपाती हो जाएंगी। इस प्रकार से चाहे जितने सवाल लगाओ, तो 3-4 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है, बाकी के सेम सवाल, ठीक है, इसी तरीके से लगेंगे। जो और क्वेश्चन है सेम तरीके से लगेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये जो क्वेश्चन है, जैसे हमने आपको कौन कौन से क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। एक तो आपका 3 और 4 हो गया, 5 और 6 वाले हमने बता दिए आपको, 7 और 8 का मैंने बता दिया। तो 3 क्वेश्चन आपको बता दिए, 1 2 3। बाकी आपको ये वाला नहीं लगेगा, 12 और 1 का ये नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे संपाती होता ही नहीं, तो 12 और 1 का इशू कोई बनता नहीं है। एक सवाल, ये 2 क्वेश्चन, ये 3, ये 4 5 और ये 6 7 8, लगभग आपके पास 8 क्वेश्चन अभी और है। इसको आप ट्राई करिएगा, तो संपाती के आधार पर इतने ही क्वेश्चन बन पाते हैं। संपाती के सारे क्वेश्चन खत्म, अर्थात हम कह सकते हैं कि संपाती पर आधारित जो सवाल बनते हैं वो खत्म हो गया है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। हमारे लोग का जो नेक्स्ट वीडियो होगा क्लास नंबर 4 में देखेंगे हम लोग समकोण पर आधारित प्रश्न, ठीक है, समकोण पे आधारित प्रश्न। तो उसके लिए एक मेथड हम और आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। तो समकोण पे आधारित क्लास जो है आपकी 4थी होगी, और आज का जो टॉपिक था संपाती पे आधारित सवाल, ये खत्म हो जाता है। 8 क्वेश्चन और आप घर पे बनाइएगा,
फार्मूला हमारा क्या है, बेसिक फार्मूला हमने आपको बता ही दिया, यम बराबर 60/11 गुणे H1। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी क्लासें आपको समझ में आई होगी और ये बेसिक जो फार्मूला है आप इसको याद कर लीजिएगा। समपाती पे आधारित सभी टॉपिक खत्म हो गए, तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा समकोण का। तो साथियों आज की क्लास में इतने रखता हूँ, ठीक है। जो समझ में नहीं आएगा आप उसको कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और ये क्लास आपको बहुत बेहतरीन है, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, यूपीएसआई के लिए, जितनी भी सारी भर्तियां हैं, ठीक है, उन सभी में घड़ी पूछा जाता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो साथियों आज की क्लास इतने रखता हूँ, धन्यवाद।